हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 6:30 बजे से। तो सुबह से मैंने उठ गई थी, मैं 5:30 पौने 6 बजे के करीब उठ गई थी। फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया और थोड़ी देर मैंने योगा करा। उसके बाद तब क्या करा, मैंने कुछ और काम भी करा शायद। उसके बाद आ गई थी मैं सीधा किचन में। किचन में मैंने बना रखा था, हाँ देखो 6:30 हो रहा है। और यहाँ भाई साहब लेट रखे हैं। ये मक्खन बना रखा था ना, तो मैंने सोचा घी बना दूं। और वो ओगन ले रखी थी, वो पीसना था। तो मैंने कहा लग जाते हैं अपने काम पे, क्योंकि हमारे काम तो सुबह सुबह उठते ही साथ स्टार्ट हो जाते हैं। और सुबह सुबह एक दो थोड़ा एक सा दो। आलस कर देंगे तो सारे काम रुक भी जाते हैं। यहाँ पे मैं घी बना रही थी। 2-3 दिन हो गए थे मक्खन को उसमें। इधर मैंने चाय रखी हुई थी, चाय भी बना रहे थे। और बन गई है मेरी यहाँ पे चाय भी बन गई है, तो आप लोग भी आ जाओ। गाइस अब बनाने लग गई हूँ मैं सीधा सब्जी। ये सब्जी मैंने कल दिखाई थी ना आपको, ओगल की सब्जी। तो आज बना रही हूँ मैं। उसके साथ आलू कूट रखे हैं, कूट के बना रही हूँ मैं आलू। ऐसे आलू कूट के डाल के वो पीस दिया था मैंने। कल मैंने खाली मतलब हल्का सा भाप दे दिया था, उसे फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ऐसी वो ऐसी साबुत रखती तो उसने गल जाना था। सॉफ्ट रहता है ना। कोड़दौड़ से लेके आई थी पिछली बार खाए थे सब। तब बहन ने दे रखा था घर से। तब हो रखा होगा घर पे तो दे दिया उन्होंने। अब की बार नहीं हो रखा था तो कहाँ से देना था, तो मैंने सोचा कोड़दौड़ से खा लेते हैं एक बार। तो लेके आ गए थे, तो इसकी सब्जी बना रही हूँ। इसी कढ़ाई में मैंने घी बनाया था, फिर इसी में मैंने सब्जी छौंक दी। तो फिर तब सब्जी में स्वाद और ज़्यादा आ जाएगा, है ना। अभी तो एक काम है ना, मैं इसमें पानी डालूंगी, इसके साथ बनाऊंगी मैं चावल। और शाम के लिए रख दूंगी इस सब्जी को, पहले ही एडवांस में बना ली। वही जो सब्जी फेवरेट रहती है, अच्छी रहती है, उन्हें कम से कम 2-3 टाइम तो खाना चाहिए। फिर तो मिलने से रही, यहाँ तो नहीं मिलती है। अब मैंने बीज डाल रखे हैं, तब होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। मैंने कल आपको कुछ नया वो दिखाया सब्जी का, और आज मैं खा के बताऊंगी कि कैसी है ये सब्जी। कुछ अलग होना चाहिए ना, अलग सी सब्जी। शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने खाया होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। जो पहाड़ी है उन्होंने तो खा ही रखा होगा, लेकिन बाकी लोगों ने तो शायद नहीं खा रखी होगी ये वाली सब्जी। पर अगर पास में होते तो मैं ज़रूर खिलाती थोड़ा थोड़ा, फिर बताती कैसी होती है। तो चलो अब इसे पकने देते हैं। यहाँ पूरा फैल रखा है, दुकानदारी देख रहे हो वहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसे सेट कर देती हूँ पहले। चाय पानी पी इन्होंने फिर दोबारा। मैंने तो एक बार पी ली थी, बस एक ही बार पीती हूँ मैं चाय। ऐसे नहीं है कि अभी भी तभी भी। इन्होंने दोबारा पी ली। ये इतना निकल रहा है उसमें से, घी में से। रख देते हैं, खाएंगे बच्चे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं। वैसे रेनू उसका हलवा बनाती है बहुत बढ़िया, दिखता बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा है ना, ट्राई करूँगी तब। ये फ़ोन में बात कर रहा है ना छोटा वाला, कितने ज़ोर से बोल रहा है देख रहे हो। और मैं इतनी ज़ोर से बोल रही हूँ फिर भी मेरी आवाज़ नहीं आती। चलो फिर मिलते हैं ना जब सब्जी बन जाएगी। आप लोगों के साथ मैंने ये नई रेसिपी शेयर कर रखी है, तो आप में से जिन जिन लोगों ने खा रखा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन्होंने नहीं खा रखा उन्हें तो क्या ही पता है इसका स्वाद, है ना। लेकिन जिन्होंने खा रखा है ज़रूर बताना कि हमने खा रखा, हम जानते हैं इस सब्जी को। तो ये कुछ नई नई रेसिपी है ये। चलो मिलते हैं फिर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है। ब्लॉग तो मेरा काफ़ी देर पहले से हो गया स्टार्ट, लेकिन फेस कैमरा नहीं मिल रही हूँ मैं। कितने बजे से हुआ ये मेरे को ध्यान नहीं है, पर हो गया 6 बजे से शायद। हाँ ऐसे कर दिया, सुबह कर दिया था मैंने वैसे। और अभी मेरा सारा काम निपट गया है, झाड़ू पोछा से लेके नहाना धोना, पूजा भी हो गई, मंदिर से भी आ गई हूँ। फिर मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, क्या करूँ मैं ये आवाज़ का बताओ। इतने ज़ोर से बोल रही हूँ, इतनी ज़ोर से बोल रही हूँ, और आवाज़ मेरी या तो फ़ोन में हो रहा होगा कुछ गड़बड़, या क्या हो रहा है मुझे समझ। लेकिन किसी किसी समय तो साफ आती है, मतलब ज़ोर से आती है ना। वॉइस ओवर करना पड़ता है फिर मुझे हर जगह पे। किसी किसी समय तो ठीक है, पर किसी समय नहीं हो पाता ना। तो चलो फिलहाल तो मेरा काम धाम निमट चुका है। अब रह गया सिर्फ खाना और सोना। लेकिन
आजकल सोने का ही मन करता है और तो कुछ नहीं। देख रहे हो पसीना इतना हो रहा है कि क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा। मेरे मुंह पे ही होता है, फिर मेरा मुंह लाल हो जाता है। कैसे हो रखा है, नहीं हो रखा है, लाल लाल पसीना पोंछ पोंछ के ना, हाथ से चुन्नी से जो भी आया उसे पोंछती रहती हूँ, फिर यहाँ 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 जलन हो जाती है, मूँछों पे ज़्यादा होती है जलन। तो चलो अब खाना पीना खाते हैं। 9 सवा 9 हो गया है। नहीं, 9:30 हो गया है। 9:15 बोल रहे मैं, 9:30 हो गया है। बच्चा चला गया है ड्यूटी अपने। वो आजकल लेके नहीं जा रहा है। उसे पता क्या हुआ, किसी ने बोला होगा उसके लिए कि तेरा ना पेट बाहर आ भी रहा है। आजकल के बच्चों के ना छोटी सी उम्र में पेट, मतलब लेडीजों के तो आते आते, लेकिन जेंट्सों के पहले पेट बाहर निकलने जा रहा है। मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब एक एज हो गई तो तभी, छोटे में से। तो उसका ना किसी ने बोला अरे बेटे तेरा पेट बाहर को आ रहा है। तो उसने क्या करा, खाना खाना ही छोड़ दिया। सुबह खाना खा के चला जाता है, मैंने कहा सुबह का दोपहर का खा ले, लेकिन रात का मत खा, क्योंकि रात का खाओ और तुरंत लेट जाओ तो उससे हो जाता है, शरीर में बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन और फिर उसमें तो लेट आता है वो रात को, और फिर खाना खाया फिर लेट सोना ही तो रहता है, तब 9:30 बज जाते हैं। तो आते आते या तो जल्दी खा ले तब सही रहता है। तो क्या करा उसने कि रात का तो खाता है पूरा, और इस समय भी सुबह खा लेता है, और दोपहर में नहीं खा रहा। 4-5 दिन हो गए लेके नहीं जा रहा। भाई लेके जा, टिफिन लेके जा ना, मैं लेके नहीं जाऊंगा, मैं लेके नहीं जाऊंगा, नहीं लेके जाता। किसी समय खा के भी नहीं जा रहा है कि मुझे पेट अंदर करना है। मैंने कहा पेट के चक्कर में तेरा पूरा शरीर वैसे ही दुबला पतला है और हो जाएगा। ठीक है, वैसे इतना भी नहीं है, पर फिर भी कमजोरी भी तो आ जाती है ना खा के, है ना। तो पेड़ तो अच्छे नहीं लगते वैसे, बाहर आए वो मेंढक की तरफ आ जा रहा हो बाहर। तो कल तब परसों मैं उसकी मजाक बना रही थी, मैंने कहा विपिन अपने मेंढक को अंदर कर ले। तब बोला था, पहले तो ये था ना कि वो बाहर की चीज खाता था, जैसे ये मैगी मोमोज ये चाउमीन वगैरह ऐसी चीजें खाता रहता था पहले। लेकिन अब तो नहीं खाता वो, इतना तो है, अब नहीं खाता। कभी कभार हो गया तो वो बात ठीक है, लेकिन अब नहीं। घर पे भी पराठे पूड़ी ऐसी चीज तो मैं बनाती नहीं, वो ना खाते हैं। उसके बावजूद भी हो रहा तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। मतलब तेल वाली चीज हम ज्यादा कुछ नहीं खाते, बाहर की हम कोई चीज ज्यादा नहीं खाते। चटर पटर वाली मतलब वैसे सादे सिंपल तो खाना ही पड़ेगा। उसके बावजूद मोटे हो रहे हैं, पेट आ रहे हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन उसने बिल्कुल ही डाइटिंग पे चला गया है, तो नहीं लेके जा रहा है। कल भी नहीं ले गया, आज भी नहीं ले गया। रोटी खा के चला गया, रोटी बनाई थी उसके लिए, रोटी खा के चला गया। और सब्जी मैंने आपको बताया था जो सब्जी बना रखी है, अभी खाने में तो पता नहीं कैसे हो रही, टेस्टी हो रही होगी। वो तो बोल रहा था, बेटा बोल रहा था कि बहुत अच्छी बनी हुई है सब्जी। तो सब्जी बना रखी है इसके ये, और इसके साथ बना रखे मैंने चावल। चावल भी बन गए, सब्जी भी बन गई, बस खाने की देर है। और खाने में पीछे नहीं रहना चाहिए, है ना। सही बात है ना। तो चलो देखती हूँ मैं। आज कपड़े वगैरह तो धोए नहीं, क्योंकि आज वीरवार है। बस खाली नहा रखे, हल्का फुल्का झाड़ू पोछा भी ज़्यादा नहीं करती मैं, फिर भी हमारे यहाँ पे गाड़ी वगैरह रहती है ना, तो मुझे थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, बस ज़्यादा नहीं करती उस दिन में। चलो फिर मिलते हैं ना। ये गाइस, उसके बाद मैं सीधा आपको अब मिल रही हूँ। और उस समय हमने खाना वाना भी खा लिया था, बर्तन वगैरह भी सब साफ हो गए थे। उसके बाद लग गई थी मैं सीधा फ़ोन पे। वीडियो वगैरह आ रखी थी, वीडियो वगैरह देखने के लिए। फिर फ़ोन आ गया था शायद, किसी का फ़ोन आया है करा, कुछ ऐसे ही हुआ। तो बिजी हो गई थी, उसके बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और फिर मैं सो गई थी आज, नींद आ गई थी। खाना खाने के बाद ना काम को निपटाया, वीडियो वगैरह देखते देखते मुझे नींद आने लग गई, तो मैं सो गई। अब उठ गई, थोड़ी देर पहले उठ गई थी। तो पता नहीं खाने में नशा था या नशे में खाना था, मुझे नींद आ गई खाना खाते खाते। और आज मुझे 1 साल हो गया यूट्यूब में। ये यूट्यूब में 1 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला, है ना। तब के दिन याद करती हूँ स्टार्टिंग के और अभी के, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन जब आई थी ना, तब ऐसे लगता था हे भगवान, आ तो गए, वीडियो तो डाल ही रहे हैं, पर अगर किसी का एक कमेंट आ जाता था, किसी एक जने ने देख दिया ब्लॉग, तो ऐसे लगता था दिखने लग गए लोग, देखा देखा देखा, बड़ी खुशी होती थी। स्टार्टिंग में ना किसी से पूछना है कैसे करना है, क्या करना है, कैसे चैनल बनाना है, मतलब बहुत सारी वो चलती रहती थी।
तो फर्स्ट वीडियो डाला था मैंने 10 अप्रैल को, आज 10 अप्रैल है। हाँ, लेकिन उस दिन ये नहीं डाला या मतलब ये सोच के नहीं डाला था कि ऐसे होगा, लेकिन जैसे जैसे डालती रही उसे लोग देखा, जैसे दो चारों ने देखा, तो तब लगने लग गया कि हाँ यार डालनी चाहिए, ब्लॉग डालनी चाहिए, धीरे धीरे करके। वो तो ऐसे ही डाल दिया, ऐसे लेटे लेटे ही डाला था मैंने, ब्लॉग बना नहीं रखा था, वो ऐसे घर पे बनाते हैं ना जैसे वीडियो वगैरह, तो ऐसे ही कर रखा था। तो 1 साल कब बीत गया, 1 साल में मोनो भी करवा लिया, लाइव भी कर ली, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल गया, इतने अच्छे अच्छा परिवार मिल गया, यूट्यूब फैमिली मिल गई, इतनी अच्छी अच्छी बहनें मिल गई, भाई मिल गए, है ना। और मतलब काफ़ी कुछ मिला यूट्यूब में आके 1 साल में। 1 साल पहले मतलब याद आती है ना कभी कभी पुरानी बातें जैसे, तो सोचने बैठ जाती हूँ कैसे कैसे। अभी मैं लेटी हुई थी, मेरे को याद आया, मैंने कहा अरे यार आज तो मैंने वीडियो डाली थी फर्स्ट यूट्यूब में, पर ये 1 साल में बहुत कुछ सब अच्छा अच्छा हुआ, है ना। अच्छे अच्छे बहन भाई मिले, अच्छे अच्छे लोग मिले, अच्छे अच्छे मतलब सब चीज़ अच्छा अच्छा हुआ 1 साल में। लाइव भी कर ली, वीडियो भी डाल दिए, मोनो भी करवा लिया, अब आगे तो ऊपर वाले के हाथ पे है ना, क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन यादें रह जाती है ना। ये ये दिन याद रहेगा, 10 अप्रैल। और अभी जब लाइव कर रही थी तभी हो रहा था मुझे कि हे भगवान 10 अप्रैल आने वाला है, आने वाला है, क्या होगा मेरा, कैसे होगा। अभी अप्रैल आने से 1 महीने पहले ही मैं फ्री हो गई, 10 अप्रैल आने से पहले ही 14-15 तारीख को हो गई थी मैं फ्री, मतलब लाइव वगैरह से। तो ऐसे बातें याद आती रहती है ना, नहीं है। तो चलो, अभी तो मैं यहाँ उर्मिला बहन के साथ लगी हुई हूँ, थोड़ा वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ और फिर मिलते हैं, ठीक है। ए गाइस, अब मिल रही हूँ मैं आपको सीधा 5 बजे, और 5 इस समय हमारा चाय पानी हो गया है, और मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा ली है। मतलब चाय पानी पीने के बाद एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ ना, तो तसल्ली हो जाती कि मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा ली है। तो अब ब्लॉग भी कहीं ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ब्लॉग एंड नहीं कर रखा था, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग भी एंड कर देती हूँ यहीं पे, है ना, बड़े हो जाएंगे। क्या बोतल, क्या ये कि बोतल लेके आ जाना, वो बोले कि दी बोतल आ गई मैंने कहा क्या बोल रही है ये। सविता और जा रहे होंगे ना वहाँ विशाल मेगा मार्ट, तो परसों ऐसी बात आ रही थी, मैंने कहा उधर तुम लोग जाते रहते हो, मैं तो नहीं जाती बाहर, तो मैंने कहा मेरे लिए बोतल ले आना पानी वानी पीने के लिए, क्योंकि पिछले साल की है, पिछले से पिछले साल की है मेरी ये बोतल, तो ज़्यादा टाइम नहीं रखनी चाहिए ना प्लास्टिक की बोतलें। तो मैंने सोचा लेके आ जाना, तो तब वो बोली थी कितनी बोतलें लानी है, 2 बोतल लानी है। मैंने कहा क्या बोल रही है, 2 बोतल लेके आनी है, मैं जी चक्कर में पड़ गई, काय की बोतल कैसी बोतल। तब वो तो उसने बोला विशाल में जा रहे हैं, तब याद आ गया मुझे। तो चलो, हो जाता है कभी कभी ऐसे भी ना कन्फ्यूजन। और मैं ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर देती हूँ। आज तो थोड़ा हवा चल रही है हमारे इधर, और कल तो बिल्कुल ऐसे घुटन हो रखी थी बहुत ही ज़्यादा, आज तब भी सही है। बारिश तो पड़ी थी शायद इधर हरिद्वार की साइड तो बारिश पड़ी थी, लेकिन हमारे इधर तो नहीं पड़ी, यहाँ पड़ती भी नहीं है, गलती से आती है यहाँ बारिश हो, तो आप लोगों को मैंने पहले बता रखा, लेकिन फिर बता देती हूँ, अब ये बताती रहूँगी मैं, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।